हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश न्यू सिलेबस का चैप्टर 1.1 द स्कूल बेल रिंग्स अगेन। बच्चों, क्या तुम्हें याद है अपना पहला दिन स्कूल का? वो नई किताबों की खुशबू, नए दोस्त, नया क्लासरूम। आज हम एक ऐसी पोयम पढ़ेंगे जो एग्जैक्टली यही फीलिंग डिस्क्राइब करती है। वार्म अप, थिंक एंड राइट। सोचो और लिखो। न्यू थिंग्स आई वांट टू लर्न दिस ईयर। ऐसे कौन से थिंग्स है जो आप ये साल सीखना चाहते हो? क्या है वो? कोई आर्ट एंड क्राफ्ट या कोई स्किल हो सकती है। ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। जैसे किसी को ड्राइंग सीखनी हो, कोडिंग हो सकती है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स करनी हो, पब्लिक स्पीकिंग, तो ये आपके आंसर्स अलग हो सकते हैं। इस पिक्चर में बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वो बहुत एक्साइटेड है। उनका न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो चुका है, ये दिख रहा है। रीड एंड रिसाइट। अ न्यू स्कूल ईयर एंड अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक नया स्कूल ईयर स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल नई शुरुआत है। नया साल हमें नई चीजें सीखने और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। अ ईयर इन विच वी विल ऑल टेक पार्ट। ये एक ऐसा साल होगा जिसमें हम सभी मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे। सो बकल अप एंड ऑफ वी विल गो। तैयार हो जाओ और चलो निकलते हैं। बच्चों, बकल अप का मतलब है खुद को तैयार करना। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी वांट टू नो। अभी जानने के लिए तो बहुत कुछ है इस साल। पोएट कह रहे हैं कि क्यूरियोसिटी रखो, सीखने की भूख रखो। नाउ दैट वी आर इन ग्रेड 6, अब जब हम क्लास 6 में आ गए हैं, न्यू थिंग्स विल बी एडेड टू द लर्निंग मिक्स। नई नई चीजें हमारी पढ़ाई में जुड़ेंगी, जैसे नई सब्जेक्ट्स, नए चैप्टर्स, नए स्किल्स, ये सब ग्रेड 6 में मिक्स होंगी। ये सब चीजें क्लास 6 में सीखने को मिलेंगी। डिफिकल्ट कैलकुलेशंस, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, ईच टर्म विल बी सो एक्साइटिंग। डिफिकल्ट कैलकुलेशंस यानी मैथ्स के सवाल और राइटिंग के नए तरीके सीखेंगे। पोएट कहता है, घबराओ मत, मुश्किल चीजें ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। ईच टर्म विल बी सो एक्साइटिंग। हर टर्म बहुत एक्साइटिंग होगी। आई थिंक दैट एज अ क्लासरूम क्लैन, पोएट कहता है, मुझे लगता है कि हम सब एक क्लासरूम फैमिली की तरह है। क्लैन मतलब एक ग्रुप जो आपस में कनेक्टेड हो, जैसे एक फैमिली। अ मोटो शुड बी यस वी कैन। हमारा मोटो यानी हमारा नारा होना चाहिए, हाँ हम कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग का मैसेज है। सो लेट्स बिगिन कमेंट्स गेट क्रैकिंग। तो चलो शुरू करें, काम पे लग जाए। कमेंट्स मीन्स बच्चों शुरू करना, गेट क्रैकिंग जल्दी से काम शुरू करना। जस्ट रिमेंबर दैट देयर शुड बी नो स्लैकिंग। बस याद रखो, आलस बिल्कुल नहीं करना है। स्लैकिंग मतलब काम में ढीला करना, जो हमें नहीं करनी है। वर्ड बास्केट, बकल अप टू गेट रेडी और प्रिपेयर फॉर समथिंग इंटेंस एक्साइटिंग। तैयार हो जाना, तैयार हो जाओ। क्लैन, अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। फैमिली ग्रुप, परिवार का समूह। कमेंट्स, टू स्टार्ट और बिगिन, प्रारंभ करना। स्लैकिंग, डिक्रीज और रिड्यूस इन इंटेंसिटी, क्वांटिटी और स्पीड। आलस करना, वर्किंग लेजीली। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड टिक द करेक्ट आंसर। What does the poem describe at the start? स्टार्टिंग में पोएम के स्टार्टिंग में किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है? अ न्यू स्कूल ईयर। बॉक्स में टिक करना है। What does buckle up suggest in the poem? buckle up का मतलब क्या है? buckle up means get ready. Sit quietly, get ready for a journey. Wear a uniform, be careful. Get ready for a journey. Which grade are the students in? Students कौन से grade में है? Grade 6. What new things will be added to the learning mix? कौन से new things learning में add किया हुआ है? Difficult calculations and writing. How does the poet feel about each school term? हर school term में poet को कैसा feel हो रहा है? Exciting. Discuss in pairs and answer the following. What is the poem about? Poem किससे रिगार्डिंग है? The poem is about the beginning of a new school year. The poet describes the excitement, enthusiasm, and new things that students will learn in grade
6. How does the poet describe each school term? The poet describes each school term as exciting and full of new learning experiences, like difficult calculations and new forms of writing. How was your first day in the school? Explain in 2 or 3 sentences. आपका फर्स्ट डे कैसा था स्कूल में? 2 या 3 सेंटेंस में एक्सप्लेन करो। बच्चों ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, तो आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। जैसे माय फर्स्ट डे इन स्कूल वाज एक्साइटिंग, I met new friends and saw my new classroom. I felt happy but a little nervous too. Find and write rhyming words from the poem for the following. पोयम में से राइमिंग वर्ड्स, दिए हुए वर्ड्स का राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करना है। स्टार्ट, पार्ट, गो, नो, क्रैकिंग, स्लैकिंग, राइटिंग, एक्साइटिंग। 5. Complete the following tree diagram. 2 new things you learned in grade 5. ऐसे कौन से 2 नए थिंग्स है जो आपने ग्रेड 5 में सीखा हो? जैसे डिफिकल्ट कैलकुलेशंस, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग आप लिख सकते हो। पोएटिक डिवाइस, alliteration. Alliteration is a figure of speech where the same initial consonant sound is repeated in a series of nearby words. Example, a year in which we will all take part. बच्चों, alliteration means जब एक ही लाइन में बहुत सारे वर्ड्स की शुरुआत एक ही साउंड से हो तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे W साउंड रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन जब एक ही लाइन में 2 या उससे ज्यादा वर्ड्स एक ही साउंड या लेटर से शुरू हो। क्वेश्चन 6. फाइंड मोर एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोयम. जैसे पोयम में से क्या हो सकता है? क्लासरूम, क्लैन, रिपीटेशन ऑफ द CL साउंड। इस पोयम में एलिट्रेशन वर्ड है क्लासरूम, क्लैन, C साउंड, CL साउंड रिपीट हो रहा है। देन थिंग्स वी वांट टू नो, W साउंड। इसे आप एलिट्रेशंस पोयम में से ढूंढकर लिख सकते हो। बच्चों, आई होप आपको ये पोयम समझा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर या पोयम कौन सा हो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।